हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। ये आप लोग का स्टार्ट किया गया था मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में ट्रिंगल स्टार्ट किए थे। तो इससे फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को ट्रिंगल से बेसिक रिलेटेड जितना भी होता है वो आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। तो आज भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं कि जो एक 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो इसको p कहते हैं लंब, इसको आधार और इसको कर्ण कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें बोला कि दो भुजा आपस में बराबर होता है समद्विबाहु में, तो ये भुजा आपस में बराबर हो सकता है क्योंकि ये दोनों भुजा से ये बड़ा होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है। इसकी परिमाप 2p सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आप ये p मानते हैं, ये अगर आप भुजा आप a मानते हैं और ये भी भुजा आपको a मानना होगा क्योंकि आपस में दोनों बराबर है, तो ये भुजा क्या निकल जाएगा, तो h निकालने के लिए तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कीजिएगा तो आपके पास होगा √2a स्क्वायर। तो बाहर क्या मिलेगा, तो √2a। अब परिमाप के लिए क्या होता है, तीनों भुजा का योग, तो a मिलकर के क्या हो जाएगा 2a और प्लस √2a इक्वल टू परिमाप कितना दिया हुआ है 2p दिया हुआ है। अब यहां से आप एक कॉमन लीजिए क्योंकि आपको साइड पता करना होगा, तो 2 प्लस √2 इक्वल टू 2p। अब यहां से आपको भुजा पता करने के लिए क्या होगा 2p, और इसको आप मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो इधर जाएगा इक्वल का तो क्या होगा डिवाइड होगा। अब नीचे क्या चीज में है, ये रूट में है, तो रूट में नहीं होना चाहिए, तो आप इसको क्या कीजिएगा रेशनलाइजेशन कीजिएगा। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या चीज से कीजिएगा माइनस से, तो 2 माइनस √2, नीचे भी 2 माइनस √2। अब आपके पास यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइड निकालने के लिए a, यहाँ पर 2p 2 माइनस √2, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 2p 2 माइनस √2, 4 में से 2 गया तो 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो भुजा पहले क्या निकल गया p 2 माइनस √2। अब आपके पास क्या होता है, इसके लिए हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। अगर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसके लिए क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार क्या है a और ऊंचाई भी क्या है a, तो a इंटू a कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 a स्क्वायर, तो इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो p का स्क्वायर क्या हो गया p स्क्वायर, और इसका 2 माइनस √2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो अब यहाँ पर 1/2 p स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab, तो 2 इंटू √2 2ab। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया 1/2 p स्क्वायर, 4 और 2 6 माइनस 2 दूनी 4 √2। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 3 जा क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 कैंसिल थे यानी -2 √2, और यहाँ पर क्या है p स्क्वायर, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया निकला ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन डी आपका सही है, 3 माइनस 2 √2 p स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 1/6 1/8 रेशियो है, क्या है 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 अनुपात में है, और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है उस त्रिभुज का 91 सेंटीमीटर। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे लंबी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये साइड्स दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, आप इसको क्या कीजिएगा, ये आपके पास रेशियो में अनुपात में है और सभी क्या है फ्रैक्शन में है, तो आप इसको फ्रैक्शन को हटाने का कोशिश कीजिए। कैसे हटेगा, तो 4 6 8 का आप एलसीएम ले लीजिए 4 6 8 का एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, अब 4 का टेबल कितने बार 24 आता है, तो 6 बार, तो आप क्या कीजिए यहाँ 6 लिख दीजिए, फिर यहाँ पर 6 का टेबल कितनी बार पढ़िएगा, तो 4 बार में 24 आता है, मतलब 6 चौके 24। 8 का टेबल कितनी बार पढ़िएगा, तो 3 बार में, तो यहाँ पर 3। ये अब इसको हम मान सकते हैं 6x 4x और 3x,
ये आपस में सभी भुजा की लंबाई है। तो यहाँ परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 91, तो ये सभी भुजा का योग दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 6x + 4x + 3x = 91 सेंटीमीटर। 6 4 10 3 13, 13x = 91 सेंटीमीटर। अब 13 7 क्या हो जाएगा 91, यानी 7 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो बोला बड़ी भुजा और छोटी भुजा का बीच का अंतर, बड़ी भुजा और छोटी भुजा के बीच का अंतर, छोटी भुजा का बीच का अंतर। तो बड़ी भुजा यहाँ पर क्या दिख रहा है 6x, छोटी भुजा क्या है 3x, तो 6x में से 3x जाएगा, 6x में से आप 3x कटाइएगा तो क्या बचेगा 3x, 3 और x का वैल्यू कितना दिया हुआ 7, यानी x का वैल्यू कितना निकाले हैं 7 निकाले, तो 7 3 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा और छोटी भुजा के बीच के अंतर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, तो ये ऑप्शन कौन सा बी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं कितना दिया हुआ है, इसको समझिएगा। भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबी हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ये आपके पास भुजा दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये देखिए 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज का दिया हुआ है साइड्स। तो इसके लिए क्या होता है आपके पास, हम क्या बोल रहे थे कि अगर नहीं पता तो आप हीरोन सूत्र लगाइएगा। तो हीरोन सूत्र से क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √s मतलब पहली भुजा, s - b मतलब दूसरी भुजा, और इंटू s - c मतलब तीसरी भुजा। s क्या है तो अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते, परिमाप मतलब सभी भुजा का योग, अर्ध परिमाप मतलब जितना भी भुजा उसका आधा, मतलब परिमाप का आधा कर दीजिएगा तो अर्ध परिमाप निकलेगा। तो सभी को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 10 9 और 10 19, 19 और 11 कीजिए तो कितना आ जाएगा 30, और 30/2 कीजिएगा तो s कितना निकल जाएगा, अर्ध परिमाप कितना निकल गया 15। तो अब एरिया निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पर रिप्लेस कीजिएगा √15 इंटू s - a, तो 15 - 9, 15 - 9 डायरेक्ट भी कर सकते घटा करके, फिर s - b तो 15 - 10, फिर s - c तो 15 - 11। अब यहाँ पर आपके पास 15 हो गया, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 15 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और 15 में से 11 जाए तो क्या बचेगा 4, ठीक है। अब इस चीज को देखते हैं, इसको और तोड़ सकते हैं आप, 15 को आप लिख सकते हैं 5 3 15, और 6 को आप क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 5 ये 4। अब ये देखिए पेयर बना रहा, 5 एक है और 1 है, तो जब स्क्वायर रूट के अंदर 2 रहता है तो 1 बाहर लिखते हैं। तो क्या 1 5 को हम बाहर लिख दे, क्योंकि 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, 3 2 बार है तो 1 3 को बाहर लिख देते हैं, और यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा 2, और 1 2 तो बच जाता है, तो 2 बच गया तो यहाँ पर क्या लिखेगा √2। अब ये 5 3 15, 15 दूनी 30, तो 30 √2, और सेंटीमीटर दिया हुआ है तो क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 30 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि 2 समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, 2 समबाहु त्रिभुज, 2 समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा का अनुपात क्या दिया हुआ है 1:2, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिए समबाहु मतलब 2 समबाहु त्रिभुज, ये जैसे मान लीजिए कि पहला समबाहु त्रिभुज है और ये दूसरा समबाहु त्रिभुज है, आपस में सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है। तो भुजा इसका दिया हुआ है 1 और इसका रेशियो दिया है 2। तो देखिए आपके पास मान लीजिए कि फर्स्ट समबाहु त्रिभुज का अगर एरिया लीजिएगा तो क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब A1 का स्क्वायर कह देते हैं, और रेशियो अनुपात यानी सेकेंड का एरिया लेना है तो इसके लिए भी क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों का सेम है √3/4, तो कैंसिल हो जाएगा। A1 यानी पहला का साइड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और दूसरा साइड कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो अनुपात क्या मिलेगा 1:4। तो ये आपका आंसर आ गया।
तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1:4, तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजा क्या दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले ये जो साइड दिया हुआ है ये क्या पता चलता है कि ये एक ट्रिपलेट है। अब ऐसे देखिए ट्रिपलेट क्या होता है, आप लोग को बता चुके हैं कि 3, 4, 5 जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं शुरू से, उनको ट्रिपलेट निकालने के लिए भी सिखाया गया है कि ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है। अब जैसे 3, 4, 5 ये एक ट्रिपलेट है, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 को जोड़िए तो क्या मिलेगा 25, जो कि 5 का स्क्वायर था। ठीक है, तो अगर हम इसका जितना भी मल्टीपल करें, अगर जैसे 2 से मल्टीपल करते हैं तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 के 9, 3 चौके 12 और 3 5 15, तो ये भी एक ट्रिपलेट है। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, मिलेगा 225, तो ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर इसका 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, तो ये भी एक ट्रिपलेट मिलेगा। मतलब इसका जो भी मल्टीपल रहेगा वो भी एक ट्रिपलेट मिलता है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला होता है वो जो ट्रिपलेट मतलब किस पे डिपेंड है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल करने का मतलब कि समकोण त्रिभुज पे। तो जो बड़ा वाला होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा हो गया, तो यह हाइपोटेनियस हो गया। अब रही बात कि लंब और आधार आपस में चेंज होता रहता, तो आप किसी को भी मान लीजिए लंब और एक को मान लीजिए आधार। क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं निकालना था, यहाँ एरिया निकालना है। अब इसके एरिया के लिए क्या होता है, हाफ इंटू आधार कितना 12 इंटू हाइट यानी 16। अब इसको क्या कीजिएगा, 2 से 8 बार में 16 काट दिए और 12 8 कितना हो गया 96, और सेंटीमीटर दिया हुआ तो क्या हो जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कौन सा हो जाएगा ये आपका, तो ये ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, और उसका परिमाप कितना दिया हुआ है 544 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ये आपके पास गिवन है, हम लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन फोन से देख करके बोला जा रहा है, आप लोग को क्वेश्चन डिस्प्ले होगा बोर्ड पर। ठीक है, 544 सेंटीमीटर है। फिर बोले और उसकी प्रत्येक भुज समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है। तो उसकी जो समान भुजा, मान लीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजा आपस में बराबर है, आधार का 5/6 है, आधार का 5/6, तो जो भी आप यहाँ मानिएगा उसका 5/6 होगा। तो देखिए आप सोचिए, इसको मानने के लिए थोड़ा समझिएगा कि जो इसका फ्रैक्शन में डिविजिबल में हम उसी को मान लेते हैं, तो इसको 6x मान लिए। अब 6x का आप 5/6 कीजिएगा तो 6 6 कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा यहाँ पर 5x, और ये भी 5x। ये 5/6 गुनी बोला था, ये x अपने मन से ले लिया गया, अनुपात में दिया हुआ है इसीलिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5x। हम इसको देखिए, जो भी आपके पास फ्रैक्शन में बोला, अगर बोला जा रहा है कि 7/9 गुनी है तो आप जो नीचे में दिया आप उसको 9 मान लीजिए, और इसका जब 7/9 कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा 7 आएगा। तो इसमें आपको बनाने में थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। तो ये दोनों भुजा क्या हो गया 5x और ये हो गया 6x। तो अब बोला जाता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पर आप समद्विबाहु का अगर क्षेत्रफल नहीं याद है तो आप हीरोन सूत्र भी अप्लाई कीजिएगा तो आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको भुजा पता करना होगा, तो परिमाप क्या होता है तीनों भुजा का योग, तो 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16x बराबर कितना दिया हुआ है 544 सेंटीमीटर। तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 से काटेगा यानी 544 डिविजिबल बाई 16। अब देखिए 16 से अगर डायरेक्ट काट पा रहे तो काटिए, 16 क्या हो जाएगा 48, कितना बचेगा 6, साइड में कितना और लिखा हुआ 4, तो 16 चौके क्या हो जाएगा 64। तो आपके पास x का वैल्यू कितना हो गया 34। ठीक है, तो अब आपके पास भुजा क्या निकल जाएगा, यानी भुजाएं क्या हो जाएगा, तो आपके पास दिया 5x, तो x के जगह पे 34 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 170। ये भी क्या निकल जाएगा 170 दूसरी भुजा। और तीसरा आपके पास 6x है, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 चौके 24, हाथ में 2, 6 3 18, 18 2 20, 204, 6 चौके 24 हाथ में 2, 6 3 18 2 20, 204।
तो सबसे पहले आपको देखिए हीरोन सूत्र क्या होता है, हमको बोले कि अगर कोई भी आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो सिर्फ आप एक याद रखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हीरोन सूत्र से क्या, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहां पर पहले आपको एस निकालना होगा, तो एस निकालने के लिए देखिए परिमाप का क्या होता है, आधा। तो आपके पास देखिए परिमाप यहीं से 5 5 10, जो भी यहाँ पर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया था 544, तो यहीं से आप अर्ध परिमाप निकाल लीजिए, क्यों इतना मेहनत कीजिएगा। तो अर्ध परिमाप इसका आधा, तो 544 का आधा कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 दूनी 4, एक कैरी आएगा तो 14 हो जाता है, 7 बार में 14 और 2 2 जा 4 यानी 272। तो आप सीधा यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, एस का वैल्यू कितना हो गया 272 इंटू एस माइनस ए। तो एस माइनस ए कीजिएगा तो 170 घटाइएगा तो आपके पास क्या बचेगा 102 बचेगा। फिर एस माइनस बी कीजिएगा तो 272 में 170 घटाइए तो फिर क्या बचेगा 102 बचेगा। एस माइनस सी 272 में 204 घटाइएगा, 204 घटाइए तो कितना बचेगा 68 बचेगा। आप घटा करके देख सकते हो, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो एक कैरी लीजिएगा, 12 में 4 गया तो 8, यहाँ पर बचा 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा और 2 में से 2 गया तो 0। अब देखिए ये दोनों सेम है 102 102, 102 को आप बाहर लिख सकते हैं। अब इसको आपको फैक्टर जितना तोड़ दीजिए या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। जैसे 272 है तो 272 को आप लिख सकते, 2 से अगर आप तोड़े तो 2 1 बार में और ये आपके पास 3 बार में और ये 8 बार में, ठीक है, सॉरी 6 बार में, 6 दूनी 12, 136 बार में, ठीक है। और इसको अगर और तोड़ते आप, अगर और तोड़िएगा तो आप इसको लिख सकते हैं तो 2 गुना 6 इंटू 8 68 और ये आपके पास 68, मतलब 68 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा 136, 136 गुना 2 कीजिए तो 272। अब यहाँ पर पेयर बन रहा है और ये भी पेयर बन रहा है तो आप 102 गुना 2 गुना 68, अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 68 गुना 2 अभी कितना पड़ता है 136 और 136 गुना 102 कीजिएगा, 136 गुना 102 कीजिएगा तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना 6 दूनी 12 3 दूनी 6 7 और 2, ये अपने से भी कर सकते हैं, 0 से कीजिएगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, फिर 1 से कीजिएगा तो 136, यहाँ पर क्या होगा 27813, यानी आपके पास एरिया क्या आ गया 13,872 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया 13,872 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा है 13,872 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबी है। देखिए 2 भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबी है। फिर बोला जा रहा है कि तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई a है और थर्ड साइड क्या दिया हुआ भुजा a दिया हुआ है तो a का कौन सा मान है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है a जो है ग्रेटर देन 5, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है a जो है, पहला ऑप्शन है कि a जो है ग्रेटर देन 5 और दूसरा ऑप्शन जो है, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि a जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12 और तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि a लेस देन 6 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 6 ग्रेटर देन a और लेस देन आपके पास 14, a जो है ग्रेटर देन 6 लेस देन 14। तो देखिए जब भी आपके पास 2 भुजा दिया हुआ रहे और तीसरी भुजा निकालना रहे तो आपके पास होता है कि साइड जो तीसरा भुजा है वो दोनों का डिफरेंसेस से बड़ा होना चाहिए, दोनों का डिफरेंसेस से बड़ा होना चाहिए और दोनों को ऐड करने पर यानी सम से छोटा होना चाहिए। तो 10 + 4, तो यहाँ 10 में से 4 गया तो क्या बचा 6, तो 6 से बड़ा होना चाहिए और 10 और 4 कितना हो गया 14, तो 14 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। या तीसरी भुजा, जब भी 2 भुजा दिया हुआ है तीसरा भुजा हमेशा याद रखिएगा कि 2 से बड़ा, मतलब दोनों का अंतर से बड़ा होना चाहिए और दोनों के अंतर से छोटा होना चाहिए, तो हमारा तीसरी भुजा निकलता है। तो ये आपके पास ऑप्शन क्या हो गया 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समभुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर्विष्ट कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज का क्या दिया हुआ समभुजा की लंबाई, समभुजा मतलब आपस में जो दोनों भुजा बराबर है, तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो दोनों की लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर
और उस दोनों भुजाओं के बीच की अंतःविष्ट कोण कितना दिया हुआ 45 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को पढ़ाए थे कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दो भुजाओं के बीच की लंबाई दिया हुआ हो और उसके बीच का कोण दिया हुआ है तो हाफ इंटू दोनों भुजा का गुणन इंटू साइन और उसके बीच का एंगल। ठीक है, पढ़ाए थे। जैसे अगर ए बी भुजा है तो यहाँ पर साइन सी लेते थे, अगर यहाँ ए सी भुजा है तो साइन बी लेते थे, अगर बी सी भुजा है तो साइन ए लेते थे। तो 1/2 और दोनों भुजा तो यहाँ पर कितना दिया हुआ 10 गुना 10 और साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री। याद रखिएगा जब भी दो भुजा दिया रहे और उसके बीच का कोण दिया रहेगा तो 1/2 दोनों भुजा का गुणन इंटू साइन थीटा यानी साइन एंगल। अब यहाँ पर 2 से काटेगा तो 5 बार में, तो 10 बचे कितना हो गया 50 और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अब देखें नीचे √2 ऑप्शन में नहीं होगा तो इसको आप क्या कीजिएगा, रेशनलाइजेशन कीजिएगा। तो 50/√2 इसको आप √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे भी, यहाँ पर 50√2 हो गया। अब यहाँ √2 क्या हो जाएगा 2, अब 2 से काटेगा तो 25 बार में, तो आंसर क्या हो गया 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही है 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए अब इतना ही, और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।